अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद और मैं हूं राबिया अनम। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। साबिक गवर्नर सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर अगवा के तकरीबन 5 साल बाद रिहा हो गए। कोयटा से 20 किलोमीटर दूर कचरा के होटल से फोन किया, वालिदा और अहलिया से बात करके आंखों में आंसू आ गए। ISPR के मुताबिक शहबाज तासीर को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बाजियाब करवाया। बाजियाबी के वक्त शहबाज तासीर तंदुरुस्त नजर आए, बाल और शेर बढ़ी हुई। शहबाज तासीर को 2011 में लाहौर के इलाके गुलबर्ग से अगवा किया गया था। अगवाकार शहबाज तासीर को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिसकी तस्वीर भी मंजर आम पर आई। शहबाज तासीर को अगवाकारों ने 4 से 5 ग्रुपों के हाथों बेचा। अगवाकारों ने तासीर फैमिली के घर एक वीडियो भी भिजवाई, जिसमें शहबाज तासीर को रिहाई की अपील करते दिखाया गया। शहबाज तासीर की शादी 2010 में हुई थी। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि शहबाज तासीर के छोटे भाई से राबता हुआ है, उन्हें मुबारकबाद दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और बलूचिस्तान हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने शहबाज तासीर को बाजियाब करवाया। सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत से अपील करता हूं कि अली हैदर गिलानी को भी फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की मानी खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM के कारकुन कल से पाइंचे चढ़ाकर मैदान में आ रहे हैं। जो गटर खुल गए हैं उन पर ढक्कन रखेंगे, कचरे को आखिरी आराम गाह तक पहुंचाएंगे। गली मोहल्लों के साथ जहनों को भी साफ किया जाएगा। कराची में सफाई मुहिम शुरू करने का भी ऐलान। मार्च के इख्तिताम पर अपने जनाग्रान में बड़ा जलसा करेंगे। MQM के कई रहनुमा और कारकुन राबते में हैं। बहुत सी विकेट्स गिर चुकी हैं, वक्त देखकर नाम बताएंगे। अनीस कायम खानी की मीडिया से गुफ्तगू। सानहा बल्दिया और डॉक्टर आसिम केस की तहकीकात में ताउन की पेशकश। भारत की रॉ से फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सरफराज मर्चेंट के MQM की क़यादत पर इल्जामात की इंक्वायरी FIA के सुपुर्द। इंक्वायरी कमेटी ने सरफराज मर्चेंट को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए समन जारी कर दिया। 10 से 15 अफराद की पाकिस्तान से भारत में दाखिले की तस्दीक करता हूं। बहुत से नॉन स्टेट एक्टर्स के इकदाम पाकिस्तान और उसके इदारों के गले पड़ जाते हैं। ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स से जान छुड़वाने के लिए सिविल और मिलिट्री सतह पर कोशिशें कर रहे हैं। वजीर दाखिला का सेनेट में बयान। सेनेट फेडरेशन की अलामत है। अगर ताकत के जरिए PIA बिल के मामले पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सेनेट की राय बुलडोज की गई तो फेडरेशन के लिए अच्छा पैगाम नहीं होगा। मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाएं, फेडरेशन में टकराव का सबब ना बने। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का वजीर आजम नवाज शरीफ को मशवरा। पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। प्राइवेट स्कूल्स की तंजीमों की हड़ताल खत्म और कल से तालीमी इदारे खोलने की यकीन दहानी। सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद ने कहा है कि स्कूल्स की तंजीमें मुशावरत के लिए 10 रुकनी टीम नामजद कर दें। रेंजर्स का अपने थाने बनाने का मुतालबा मुतवाजी कानून बनाने जैसा है। सिंध हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में बयान। चीफ सेक्रेटरी ने कहा रेंजर्स के मुकदमा दर्ज करने से कानूनी पेचीदगियां पैदा होंगी। रेंजर्स को साल भर के लिए इख्तियारात देने की भी मुखालिफत। कहा खुसूसी इख्तियारात में 4 माह की तौसी ही मुनासिब है।
आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली की टारगेट किलिंग पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। ये हमारे लिए कागज के टुकड़े हैं, इसमें आदादो शुमार के अलावा कुछ नहीं। लगता है आप कुछ नहीं बताना चाहते। अदालत के रिमार्क्स। आईजी सिंध ने कहा, गुज़श्ता रोज अदालत उज़्मा के रिमार्क्स नामुनासिब थे। आपकी कारकर्दगी के लिहाज से ये रिमार्क्स बिल्कुल मुनासिब हैं। अदालत का जवाब। कराची अमनो अमान केस की समाअत। वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास। अहम वज़रा, आर्मी चीफ और DGI की शिरकत। शब कदर में दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार। मुल्क के हर कोने में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए कार्रवाइयां तेज करने का फैसला। सऊदी क़यादत में बनने वाले इत्तेहाद पर भी गौर। परवेज मुशर्रफ हाजिर हों। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने साबिक सदर को 31 मार्च को तलब कर लिया। परवेज मुशर्रफ जाती हैसियत में पेश हो और खुद पर आए इल्जामात का जवाब दें। ये कोई तरीका नहीं कि अदालत में बीमारी का सर्टिफिकेट जमा करा दिया जाए। अदालत के रिमार्क्स। रहीम यार खान का जवारी मुबैना तौर पर बीवी जुए में हार गया। जवारी ने 2 लाख रुपए के एवज बीवी को दांव पर लगा दिया। मुकदमा दर्ज करके शौहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया गया। साइंस का इम्तिहान हो या खेल का मैदान, खवातीन किसी से कम नहीं। पुरअज़्म पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के हर शोबे में नुमाया। जियो खवातीन। गूगल का आज का डूडल खवातीन के नाम। वीडियो में नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी शामिल। في يوم من الأيام एक दिन में one day we will see every girl in school. लाई पंजाब में दाखिल हो जाएगा। पेशावर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, सक्खर, कोयटा और कराची में जुमेरात को, इस्लामाबाद, लाहौर और साहिवाल में जुमे को बारिश की तवक्को। के बाद फोर्सेज और इंटेलिजेंस इदारे ने कामयाब ऑपरेशन किया। जहां के होटल के अकब में बने कमरों से शहबाज तासीर को बरामद किया गया। बाजियाबी के वक्त शहबाज तासीर तंदुरुस्त नजर आए, बाल और शेव बढ़ी हुई थी। वालिदा और अहलिया से शहबाज तासीर की बात हुई तो इतने अरसे बाद घर वालों की आवाज सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कोयटा से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर कचला का नवाही इलाका, जहां आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहम तरीन कामयाब ऑपरेशन किया। हसास इदारों, महकमा दाखिला पंजाब और FC ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कचलाक के एक होटल के अकब में बने कमरों पर छापा मारा और वहां कैद साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के साहबजादे शहबाज तासीर को बाजियाब करा लिया। फौज के इदारे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इस बाजियाबी की तस्दीक करते हुए बताया कि शहबाज तासीर को सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका कार्रवाई में अगवाकारों के चुंगल से छुड़ा लिया गया। जराये का कहना है कि कार्रवाई के दौरान चंद मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया, जिनसे इस पूरे मामले पर पूछगछ की जा रही है। बाजियाबी के वक्त शहबाज तासीर तंदुरुस्त नजर आए, लेकिन उनके बाल और शेव बढ़ी हुई थी। कामयाब कार्रवाई के बाद सिक्योरिटी हुक्काम ने वालिदा और अहलिया से शहबाज तासीर की बात कराई तो इतने अरसे बाद घर वालों की आवाज सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। शहबाज तासीर को तकरीबन 4.5 बरस पहले 26 अगस्त 2011 को लाहौर के इलाके गुलबर्ग से अगवा किया गया था। अगवाकार इतने तरबियत याफ्ता थे कि शहबाज तासीर के पास मौजूद ब्लैकबेरी फोन भी उनकी गाड़ी में फेंक गए ताकि मोबाइल फोन के जरिए उनके रूट का इल्म न हो सके। मुबैना तौर पर अगवाकारों ने वारदात के बाद एक के बाद 4 से 5 गिरोहों के हाथों शहबाज तासीर को फरोख्त किया। शहबाज तासीर बाजियाब करवाए गए या तावान देकर रिहा हुए? शहबाज तासीर की रिहाई की असल कहानी क्या है? शहबाज तासीर कहां से बाजियाब करवाए गए? उनकी तबीयत कैसी है? इसी बारे में बात करेंगे कोयटा में जियो न्यूज के नुमाइंदे नदीम कौसर से। नदीम, क्या मालूम हुआ है? शहबाज तासीर की रिहाई के हवाले से क्या है अंदर की कहानी?
जी बिल्कुल, ये जो है ये गोल्डन तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर कुछ लाख शहर है, वहाँ एक होटल है, मकामी होटल, जहाँ का जो रोस्ट है जो वो बड़ा मशहूर है और जो लोग काफी दूर दूर से वहाँ खाने के लिए आते हैं। जो होटल के मालिक है उसने बताया कि एक शख्स जो है तकरीबन 5-5:30 बजे आया था, जिसने ग्रे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसकी दाढ़ी और बाल बड़े हुए थे। उस शख्स ने आकर यहाँ खाना खाया है और उसके बाद खाने के बाद उसका बिल जो 350 रुपए था वो अदा किया है और अदा करने के बाद उसने होटल के मालिक से कहा कि मुझे लाहौर बात करना है। उस जो मालिक था उसने उसका हुलिया देखने के बाद फोन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो शख्स बाहर चला गया और मुमकिन है कि उसने बाहर जाकर गरीबी फीस से फोन किया है। फोन करने के बाद जो है नदीम, एक बार फिर बताइएगा क्या बताया वहाँ पर होटल में जो मालिकान मौजूद थे कि शहबाज अकेले आए थे, उनके साथ कोई भी नहीं था? और जी, जो होटल मालिक का बताना ये था कि ये शख्स अकेला आया था और उसने आकर यहाँ आराम से बैठा है। बैठने के बाद उसने खाना खाया है, खाना खाने के बाद वो यहाँ से फोन कहने के बाद जो है वो बाहर निकला है और बाहर निकलने के बाद जो है उसने थोड़ी देर बाद फोर्सेज आई हैं और उसको उठाकर ले गई हैं। जी तो नदीम, इसके अलावा भी कुछ बताया इस होटल के मालिकान ने? जी नहीं, देखो होटल के मालिक जो वो मीडिया पर जो है कैमरे पर बात करना नहीं चाहता था, तमाम उसने जो है जो हमें गैर रस्मी तौर पर बताया है यही कि ये शख्स जो है जिसने बाल बड़े थे, तमाम वो सेहतमंद नजर आ रहा था, जो है अपने हवास में थे और वो जो है आगे उन्होंने यहाँ बैठ के तसल्ली से खाना खाया है। खाने में जो उन्होंने गोश्त खाया है और उसके बाद जो है उसका बिल 350 रुपये अदा किया है। अदा करने के बाद वो यहाँ उन्होंने फोन की डिमांड की कि मुझे फोन दिया जाए। जब फोन उनको नहीं दिया गया तो करीबी जो होटल के बाहर एक पीछे था वहां गए हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद फोर्सेज आई हैं और उनको लेके चली गई हैं। तो नदीम, शहबाज के पास पैसे थे, उन्होंने खाने का खुद बिल पे किया? जी बिल्कुल, होटल मालिक ने ये कहा कि उन्होंने खुद 350 रुपए बिल जो खाने का बनता था वो उन्होंने अदा किया था। करने के बाद उन्होंने फोन मांगा है कि मैंने लाहौर बात करनी है, लेकिन इस शख्स ने उन्हें फोन नहीं दिया। उसके बाद वो बाहर चले गए, बाहर से उन्होंने फोन किया और फोन करने के बाद जो है थोड़ी देर में फोर्सेज आई हैं और उनको लेके चली गई हैं। नदीम कौसर, आपका बहुत शुक्रिया। नदीम कौसर बता रहे हैं कि वहां पर होटल मालिकान जो बताया गया है कि सलीम होटल है, वहां पर शहबाज तासीर आए, वहां पर उन्होंने बैठ के खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, 350 रुपए बिल भी खुद अदा किया और उसके बाद होटल में मौजूद जो लोग थे उनसे फोन मांगा। जब वहां फोन नहीं मिला तो होटल से बाहर आकर उन्होंने फोन लेकर कॉल की, सबसे पहले अपनी वालदा से बात की। इसी बारे में हम बात करेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदे कोयटा में मौजूद है सलमान अशरफ, उनसे। सलमान, क्या पता चल सका है आपको शहबाज तासीर की बाजियाबी के हवाले से और अब कहां है वो? जी, शहबाज तासीर की जो रिहाई आई है और उनकी जो बाजियाबी हुई है उस हवाले से इंटेलिजेंस सराय इसकी तस्दीक कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बाजियाबी बाज़ाब्ता तौर पर कुछ लाख में एक कार्रवाई के नतीजे में अमल में आई है और इस वक्त भी वो इंटेलिजेंस हुकाम के पास हैं जो उनसे इस हवाले से पूछगिछ कर रहे हैं। जो हमारी जराये से बात हुई, उनका कहना है कि जब शहबाज तासीर इंटेलिजेंस हुकाम को मिले तो उनकी शेव बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, उन्होंने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था और फिजिकली और मेंटली तौर पर वो बिल्कुल सेट थे। बादजा जब उन्हें कोयटा में मुंतकिल किया गया तो हाई ऑप्स ने उनसे मुख्तलिफ इस हवाले से सवालात किए। सवालात के दौरान उन्होंने बताया कि उनके अहले खाना से बात भी करवाई गई और वो जब उन्होंने अपनी वालदा से और अपनी अहलिया से बात की तो इस दौरान वो आबदीदा भी हो गए। ताहम वो अभी मुकम्मल तौर पर बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। इनके जो यहाँ से कोयटा से लाहौर रवानगी के हवाले से जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि उन्होंने मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा, जैसे भी वो चाहेंगे उस तरतीब से उन्हें यहाँ से लाहौर भिजवाया जाएगा। ताहम अभी तक कोई वाज़ेह प्रोग्राम उनका नहीं दिया गया। इंटेलिजेंस हुकाम अभी भी उनसे इस तमाम सूरत हाल के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किन हालात में रहे, कैसे रहे, कोई उन्हें ऐसा क्यों मिल सके। इस हवाले से जो हमारी बात हुई है सिक्योरिटी जराये से कि आया इस कार्रवाई के नतीजे में कोई गिरफ्तारी अमल में आई है, कोई उन्हें क्लू मिला है कि कौन लोग मुलविस थे और कैसे हुआ है, तो अभी तक कोई भी सरकारी या गैर सरकारी जराये इसकी तस्दीक करने से काफिर है और कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा। अभी फौरी तौर पर सिर्फ ये किया गया है कि उनकी बाजियाबी अमल में आने के बाद उनसे पूछताछ और उनके अहले खाना तक पहुंचाए जाने के हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जी, सलमान अशरफ हमारे साथ रहिए, उन्होंने तफसील बताई है। जियो न्यूज होटल का खोज लगाया जो कि कोयटा से कुछ फासले पर वाक़े कचला के इलाके में है, अल सलीम होटल। वहां पर शहबाज तासीर आए, वहां पर उन्होंने खाना खाया, उसका बिल अदा किया, फोन करने के लिए फोन मांगा तो होटल के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब उनको फोन नहीं दिया गया तो उन्होंने होटल से बाहर जाकर किसी तरह फोन किया और फिर ये पता लगा कि उन्होंने अपने घर वालों से बात की है।
शहबाज तासीर के अगवा और वापसी तक के वाकयात पर आपको लाहौर से अहमद फराज की रिपोर्ट दिखाते हैं। 26 अगस्त 2011 साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर अपनी गाड़ी में दफ्तर जाने के लिए घर से निकले। हुसैन चौक के करीब MM आलम रोड पर पहुंचे तो नामालूम अफराद ने उन्हें रोक लिया, गाड़ी से निकाला और अगवा करके ले गए। अगवाकार 2 मोटरसाइकिलों बड़ी डबल केबन गाड़ी में सवार थे। अगवाकार शहबाज तासीर को लेकर डिफेंस की तरफ फरार हुए। पुलिस ने मुखवी शहबाज की खाला आयशा की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया। जराये के मुताबिक अगवाकारों की तादाद 4 थी। तहकीकात के लिए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। शहबाज तासीर की हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकारों से भी पूछताछ हुई। शहबाज तासीर के कारोबारी ग्रुप के जनरल मैनेजर हुसनैन जावेद के मुताबिक शहबाज तासीर की हिफाजत पर पुलिस के अलावा निजी गार्ड भी तैनात थे। ताहम अगवा के वक्त वो बगैर सिक्योरिटी सफर कर रहे थे। जराये के मुताबिक अगवाकार शहबाज तासीर को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिसकी तस्वीर भी मंजर आम पर आई। जराये ये भी कहते हैं कि शहबाज तासीर को अगवाकारों ने कुछ अरसे बाद बेच दिया, फिर उन्हें 4 से 5 ग्रुपों के हाथों बेचा गया। अगवाकारों ने तासीर फैमिली के घर एक वीडियो भी भेजी जिसमें शहबाज तासीर को रिहाई की अपील करते दिखाया गया। शहबाज तासीर 4 बहन भाई हैं। उनकी शादी 2010 में हुई थी। अहमद फराज, जियो न्यूज, लाहौर। लाहौर में तासीर खानदान की कयामगाह पर लोग मुबारकबाद देने आ रहे हैं। वहां मौजूद हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी से। उनसे बात करते हैं। जाहिद, क्या शहबाज तासीर के अहले खाना ने किसी से बात की है अभी तक? जाहिद शेरवानी लाहौर में तासीर खानदान की कयामगाह पर मौजूद हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग मुबारकबाद देने आ रहे हैं। जाहिद, ये बताइए कि क्या कोई गुफ्तगू की है शहबाज तासीर के खानदान के लोगों में से किसी ने? जी जुनेद, इस वक्त हम सलमान तासीर जो कि साबिक गवर्नर थे उनके घर के बाहर मौजूद हैं। जैसे ये इतला आई कि आज से 5 साल कबल उनके जो बेटे थे शहबाज सलमान तासीर वो अगवा हुए थे। आज उनकी बाज़ाबी की जैसे यहाँ पर इतला आई तो उनके अजीज़ रिश्तेदारों का यहाँ पर मुबारकबाद देने का तांता बन गया। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, जबकि पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी भी इसी सिलसिले में इन्हें मुबारक देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो अजीज़ रिश्तेदार हैं उन्होंने गुलदस्ते और मिठाइयाँ ली हुई थी और खुशी का इजहार किया गया है कि आज से 5 साल कबल 2 अहम वाक़यात इस घर में हुए कि जनवरी में सलमान तासीर जो कि गवर्नर के ओहदे पर तैनात थे वो कत्ल कर दिए गए, जबकि उसके 6 माह बाद उनका जो ये बेटे थे शहबाज तासीर उनका अगवा कर लिया गया और उसके 5 साल के बाद आज ये खबर आई है कि वो बाजियाब करा लिए गए हैं। अभी वो यहाँ पर नहीं पहुँचे, लेकिन अजीज रिश्तेदारों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर पहुँच चुकी है। जबकि जाहिद शेरवानी आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर की रिहाइश गाह पर लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त आ रही है और उनके खानदान के लोगों को मुबारकबाद दे रही है। सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर को अगवा करने वाला कौन था? अगवाकार ने कहां से तालीम हासिल की थी? शहबाज तासीर को अगवा के बाद कहां रखा गया था? शहबाज तासीर के अगवा की कड़ियां कराची एयरपोर्ट हमले से कैसे मिलती हैं? इस बारे में तफसीलात रात 10:03 पर प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने शहबाज तासीर की बाजियाबी पर खुशी का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि उनका बेटा भी जल्द बाजियाब हो जाएगा। मुल्तान में अपनी रहायशगाह के बाहर बात करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि शहबाज तासीर की बाजियाबी उनके अहले खाना के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। शहबाज तासीर को 2011 में और उनके बेटे को 2013 में अगवा किया गया था। ये नहीं मालूम कि शहबाज और उनके बेटे अली गिलानी साथ थे या नहीं। ये तो शहबाज तासीर से ही पता चलेगा कि दोनों इकट्ठे थे या नहीं। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूं सलमान तासीर फैमिली को। और उन्होंने बहुत सफ़र किया है और उनके बगैर उन्होंने बहुत दुख देखे हैं और आज की जो खुशी है ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी है और बहुत बड़ा लम्हा है उनके लिए। और मैं दुआ गो हूँ कि वो खैर खैरियत से घर पहुँच जाएँ। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ आफ्टर सलमान तासीर सन्स
कि वो उनकी जो बाजियाब हुए तो इंशाल्लाह आई एम वेरी वेरी होपफुल कि वो भी बाजियाब हुए। शहबाज तासीर की रिहाई से मुतालिक जो भी खबर हम तक आएगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। बुलेटिन में भी आगे बढ़ते हैं। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने आज कराची में मानी खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि MQM के कारकुन कल से पांचे चढ़ाकर मैदान में आ रहे हैं। जो गटर खुल गए हैं उन पर ढक्कन रखेंगे, कचरे को आखिरी आरामगाह तक पहुंचाएंगे। उनका कहना था कि गली मोहल्लों के साथ जहनों को भी साफ किया जाएगा। कराची में सफाई मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। पर भी इंशाअल्लाह ताला ढक्कन हम रखेंगे ताकि ताफुन ना हो और माहौल अच्छा हो। जो लाइनों में कचरा आ गया उसको भी इंशाअल्लाह साफ करेंगे, कचरे से भी पाक करेंगे और हर तरह की खराफात से भी पाक करेंगे। MQM के डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार का कहना है कि 10 मार्च से कराची में सफाई मुहिम का आगाज किया जा रहा है। मंसूबा बंदी कर ली गई है। जहां गटर खुल गए हैं उन पर ढक्कन रखेंगे और जहां जहां कचरा फैल रहा है उसे आखिरी आरामगाह तक पहुंचाया जाएगा। गटर जहां खुल गए हैं ताफुन है, उससे मच्छर की अफजाइश हो रही है। जहां गटर खुल गए हैं वहां भी हम इंशाअल्लाह ताला ढकने, उन गटरों पर ढकने रखने की भी इंशाअल्लाह ताला बात इशारों किनाइयों में भी हो रही है, तो उन पर भी इंशाअल्लाह ताला ढक्कन हम रखेंगे ताकि ताफुन ना हो और माहौल अच्छा हो। फारूक सत्तार ने बताया कि सफाई मुहिम के साथ अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू करेंगे ताकि शहर की गली मोहल्लों के साथ जहनों को भी साफ किया जा सके। उन्होंने बताया कि मुताल्लिका इदारों ने ताउन की यकीन दहानी करा दी है। हर रोज 12-12, 15-15 यूसी से कचरा उठाकर जो अल्टीमेट डिस्पोजल की जगह है और वहां ये कचरा फेंका जाएगा ताकि जहनों से भी कचरा निकल जाए और गलियां और मोहल्ले भी इंशाअल्लाह ताला साफ हो जाएं। फारूक सत्तार ने कहा कि सफाई का दायरा कराची के बाद हैदराबाद और मीरपुर खास तक वसी करेंगे। उन्होंने बताया कि जब तक मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नामजद वसीम अख्तर और डॉक्टर अरशद वोहरा हल्फ नहीं उठा लेते उस वक्त तक रोजाना की बुनियाद पर सफाई मुहिम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। और अभी बात अनीस कायम खान ने की, जिन्होंने ये कहा है कि मार्च के इख्तिताम पर अपने जिना ग्राउंड में बड़ा जलसा करेंगे। MQM के कई रहनुमा और कारकुन राबते में हैं। बहुत सी विकेटें गिर चुकी हैं, वक्त देखकर नाम बताएंगे। उन्होंने कहा कि सानिया बल्दिया और डॉक्टर आसिम केस की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। हमारे रास्ते में तो पूरा पाकिस्तान है, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, वो उनकी पार्टी है, इस पार्टी का भी नाम रखेंगे और इंशाल्लाह इसका मंशूर बनाएंगे और उसका ऐलान करेंगे। एक नई सियासी पार्टी कैसे बनती है, कारकुनों को कैसे इकट्ठा किया जाता है और फंड्स कैसे और कहां से जमा होते हैं, सब जानता हूं। ये दावा है अनीस कायम खानी का। कहते हैं तंजीमी ढांचे का ऐलान जल्द किया जाएगा। हमारा जलसा इस माह के आखिर तक होगा, लेकिन उससे पहले पार्टी का इज्तिमा करेंगे। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं तो हम ओनरशिप देना चाहते हैं लोगों को, वो उनकी पार्टी है, तो इंशाल्लाह जब एक इज्तिमा कर कर उनसे मशवरा कर इस पार्टी का भी नाम रखेंगे और इंशाल्लाह इसका मंशूर का भी उन्हीं के मशवरे से इसका मंशूर बनाएंगे और उसका ऐलान करेंगे। विकेटें गिरने की इस्तला क्रिकेट की तरह सियासत में भी राइज हो चुकी है और अनीस कायम खानी ने भी MQM की कई विकेटें गिराने की बात की, मगर नाम नहीं बताए। बस इतना कहा कि कई रहनुमा और कारकुन राब्ते में हैं। अगले महीने तक सब सामने आ जाएगा। हमारे रास्ते में तो पूरा पाकिस्तान है और इंशाल्लाह आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान भर के लोग यहाँ आएंगे जो समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान एक पाकिस्तान बनाना है, लसानियत से ऊपर उठकर, फिरका वारियत से उठकर सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना, उनकी एक पार्टी बनाएंगे। अनीस कायम खानी ने जियो न्यूज को बताया कि हम्माद सिद्दीकी दुबई में हैं। उन्हें तमाम इल्जामात से क्लियर कराने के लिए बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो सानिया बल्दिया और डॉक्टर आसिम केस के हवाले से हर किस्म की तहकीकात के लिए हाजिर हैं। सानिया आशूरा में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाए, मगर ऐसा JIT की बुनियाद पर नहीं, ठोस शवाहिद की रोशनी में होना चाहिए। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ राना जावेद, जियो न्यूज, कराची।
वजीर दाखिला चौधरी निसार के हुक्म पर बनाई गई FIA की इंक्वायरी कमेटी ने सरफराज मर्चेंट को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए समन जारी कर दिया। वजारत दाखिला के जराये के मुताबिक वजीर दाखिला ने सरफराज मर्चेंट के MQM और उसकी क़यादत से मुतालिक इल्जामात की इंक्वायरी FIA के सुपुर्द की थी। कमेटी ने मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों की गैर कानूनी खरीद और रॉ के फंडिंग के इल्जामात की छानबीन करनी है। कमेटी ने अपने समन में कहा है कि सरफराज मर्चेंट बयान और मुतल्लिका शवाहिद देने के लिए कमेटी के सामने पेश हों। जराये का कहना है कि वजारत दाखिला ने तमाम इदारों को इस बारे में सबूत या मालूमात इंक्वायरी कमेटी से शेयर करने की हिदायत की है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद देखिए। पाकिस्तान से भारत में दाखिले की तस्दीक करता हूं। सेनेट में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से गैर रियासती अनासिर के इक़दाम पाकिस्तान और इसके इदारों के गले पड़ जाते हैं। उनका कहना था कि ऐसे अनासिर से जान छुड़ाने के लिए सिविल और मिलिट्री सतह पर कोशिशें कर रहे हैं। 90% ऐसे स्कूल जो 5,000 तक फीस वसूल करते हैं, उनसे मामला तय पा गए हैं। बाकी 3% महंगे स्कूल से भी बात की जा रही है। वजीर तालीम पंजाब राना मशहूद ने तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में 7 निजी स्कूल्स की एसोसिएशंस की जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए। इस मौके पर उन्होंने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। उनका कहना था कि ऑर्डिनेंस में तरमीम तक 5,000 रुपए तक फीस लेने वाले स्कूल्स पर कानून का इतलाक नहीं किया जाएगा। राना मशहूद ने हिदायत की कि पंजाब भर के प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशंस अपनी 10 रुकनी कमेटी तश्कील दें जो हुकूमत को सिफारिशात पेश करें। रेंजर्स को अपने थाने कायम करने और FIR दर्ज करने की इजाजत मुतवाजी कानून बनाने के बराबर होगी। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स के मुतालबात पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक मोइन सिद्दीकी। रेंजर्स के मुतालबे पर सिंध हुकूमत का तहरीरी जवाब चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया। जवाब में रेंजर्स के कई मुतालबात से इत्तफाक किया, जबकि बाज खामियों की निशानदेही यूं की गई। रेंजर्स के थाने और FIR दर्ज करने के मामले पर आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं। ऐसी तजवीज मौजूदा कानूनी निज़ाम के मुतवाज़ी निज़ाम बनाने के मुतरादिफ है। इस मामले पर मुश्तरका तौर पर जांचने और मोहतात अंदाज इख्तियार करने की जरूरत है। रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में 1 साला तौसी को रद्द करते हुए कहा गया कि 3 माह की मुद्दत मुनासिब है, जो जरूरत के तहत बाकायदगी से दी जाती है। पुलिस में सियासी मुदाखलत से मुतालिक जवाब में एपेक्स कमेटी के फैसले के हवाले से बताया गया कि आर्मी और रेंजर्स की मदद से 8,000 पुलिस एहलकार भर्ती किए जा रहे हैं। ASI और इससे ऊपर के ओहदे पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियां की जाती हैं। अफसरान के जल्द तबादलों पर जवाब में सिंध हुकूमत का जवाब था कि अहम इदारों के अफसरान के तबादले सिर्फ इंतजामी जरूरत के तहत किए जाते हैं। हुकूमत सिंध ने जवाब में मजीद कहा कि अमन अमान के कयाम के लिए रेंजर्स का किरदार अहम है और इसके लिए हर मुमकिन मदद और ताउन जारी है। तारिक मोइन सिद्दीकी, जियो न्यूज, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि विफाक और सिंध हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स रेंजर्स के इख्तियारात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर मिलकर बैठें और हल तलाश करके 10 मार्च तक रिपोर्ट पेश करें। तफसील बता रहे हैं जवाद शुएब। कराची बेअमनी केस में अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक केस की समाअत IG सिंध का इम्तिहान बन गई है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में IG सिंध को कहा था कि कराची में अमन और जराइम में कमी का क्रेडिट पुलिस को नहीं रेंजर्स को जाता है। जबकि आज कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई तो अदालत उस्मा ने टारगेट किलिंग से मुतालिक IG की रिपोर्ट ये कहकर मुस्तरद कर दी कि ये कागज के टुकड़े हैं जिनमें आदाद शुमार के सिवा कुछ नहीं। लगता है कि आप कुछ बताना नहीं चाहते। IG सिंध गुलाम हैदर जमाली ने एतराज किया कि गुज़िश्ता रोज अदालत के रिमार्क्स नामुनासिब थे, जिस पर अदालत ने सरजनिश करते हुए कहा कि आपकी कारकर्दगी के लिहाज से ये रिमार्क्स बिल्कुल मुनासिब हैं। एतराज है तो तहरीरी दरखास्त दायर करें। अदालत ने रेंजर्स के इख्तियारात से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की और हुक्म दिया कि विफाक, सिंध हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स रेंजर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का हल मुशावरत से तलाश करें और शहर के वसीतर मुफाद में इदारों का टकराव खत्म किया जाए। अदालत ने 2012 से अब तक पेरोल पर रिहा होने वालों की फहरिस्त तलब करते हुए हुक्म दिया कि बताया जाए कि अगवा बराए तावान में सजा पाने वाले 4 मुल्ज़िमान को किस कानून के तहत छोड़ा गया। अदालत ने जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने से मुतालिक मामले पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिजवान मेमन से भी रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन जावेद उमरानी और रिपोर्टर तारिक मोइन सिद्दीकी के साथ जवाद शुएब, जियो न्यूज, कराची।
सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क के हर कोने से दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयां तेज करने का फैसला किया है। देखिए आसिफ अली भट्टी की रिपोर्ट। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह और कौमी अज़्म है। दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की कार्रवाइयाँ तेज की जाएं। मासूम शहरियों, सिक्योरिटी अफसरान और अहलकारों की जानों की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाने देंगे। ये फैसले किए गए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार, वज़ीर खजाना इसाक डार, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर, मुशीर सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ समेत आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में सानह शब कदर की शदीद मजम्मत की गई और वाक़े में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों और सिविलियन अफराद के लवाहिकीन से इजहार यकजहती किया गया। जराए के मुताबिक आला सतह इजलास में वजीर आजम और आर्मी चीफ के अहम दौरे सऊदी अरब की तैयारियों का जायजा लिया गया और सऊदी क़यादत में बनने वाले दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तेहाद के उमूर भी ज़ेरे गौर आए। जराए का कहना है कि इजलास में 34 मुल्कों के इत्तेहाद की दाइश समेत दीगर दहशत गर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों की तैयारी के उमूर का भी जायजा लिया गया। वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ इत्तेहादी फोर्सेस की हरबी मशकों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत के लिए कल सऊदी अरब जाएंगे, जहां उनकी सऊदी क़यादत और इत्तेहादी मुल्कों के सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को 31 मार्च को अदालत में पेश होकर बयान कलमबंद करवाने का हुक्म दिया है। तफसीलात देखिए अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की रिपोर्ट में। परवेज मुशर्रफ के वकला के कानूनी दावपेच काम न आए। संगीन गद्दारी केस में ट्रायल दोबारा शुरू हो गया। मुलजिम अपने दिफा में क्या कहना चाहता है, अदालत में हाजिर हो, ये हुक्म दिया जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल की सरबराही में कायम खुसूसी अदालत ने। परवेज मुशर्रफ के वकील फरोग नसीम की जगह जूनियर वकील फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। मुलजिम को जो है वो एक मौका दिया जाता है, उसको हम 342 की स्टेटमेंट कहा जाता है और उसमें जो है मुलजिम ये अपना दिफा पेश करते हैं। इस्तगासा टीम के सरबरा अकरम शेख एडवोकेट ने अदालत में ट्रायल शुरू करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पढ़कर सुनाया और कहा कि कानून के मुताबिक मुलजिम को 342 का बयान कलमबंद कराने का हुक्म दिया जाए, समाअत रोजाना की बुनियाद पर हो। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अकरम शेख एडवोकेट ने कहा कि अदालत मुलजिम से सवालात पूछेगी और जवाब रिकॉर्ड करेगी। कानून के मुताबिक मुलजिम का अदालत में पेश होना लाजमी है। ट्रायल में ये एक अपॉर्चुनिटी है मुलजिम को दी जाती, खुद आना लाजमी है और वो खुद ही आएंगे, उन्हीं का बयान रिकॉर्ड होगा। अदालत उनको सवालात पूछेगी कि ये आपके खिलाफ शहादतों में ये मवाद पेश किया गया है। अदालत ने परवेज मुशर्रफ के वकला की तरफ से मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने और ECL से नाम हटाने की दरखास्त इस्तगासा की मुखालफत पर इस ऑब्जर्वेशन के बाद निपटा दी कि कानून वाज़ेह है, इस अदालत को ये इख्तियार नहीं। इस्तगासा परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 18 सितंबर 2014 को शहादतें मुकम्मल करा चुका। मुख्तलिफ कानूनी पेचीदगियों में 16 माह गुजरने के बाद परवेज मुशर्रफ का ट्रायल एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। खुसूसी अदालत ने 31 मार्च 2014 को परवेज मुशर्रफ पर संगीन गद्दारी की फर्द जुर्म आयद की थी और अब खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा में बयान कलमबंद करने के लिए 31 मार्च को अदालत में तलब किया है। कैमरामैन नासिर मुगल और साथी रिपोर्टर मोना खान के साथ शाहराह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़,